गोल्फ कोर्स पर एक प्लेयर का गेम तभी बचता है जब कैडी को रूल्स की एकदम पक्की समझ हो। आज के इस इन-डेप्थ विश्लेषण में हमारा पूरा फोकस है गोल्फ रूल 17 के पार्ट 1 पर, यानी पेनल्टी एरियाज। एक अनावश्यक पेनल्टी स्ट्रोक पूरा टूर्नामेंट बदल सकता है, राइट? इसलिए इस नियम की बारीकियों को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, चलिए एक नजर डालते हैं आज के रोड मैप पर। पहला, पेनल्टी एरियाज एक परिचय। दूसरा, बॉल अंदर या बाहर। तीसरा, लाल और पीले स्टेक्स। चौथा, 95% नियम। और आखिर में बिना पेनल्टी राहत नहीं। सेक्शन 1, पेनल्टी एरियाज एक परिचय। जब भी बॉल पानी या किसी हजार्ड की तरफ जाती है ना, तो स्टेक्स अचानक से बहुत हाई हो जाते हैं। और सच कहूं तो यही से एक टॉप टियर कैडी की असली परीक्षा शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, बॉल अंदर या बाहर। कोर्स पर सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या बॉल सच में हैजर्ड लाइन क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि यही एक चीज तय करती है कि आगे क्या होने वाला है। इसे हम 1% नियम या 1% रूल कह सकते हैं। जरा सोचिए, आपकी बॉल का 99% मतलब 99% हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित घास पर है, लेकिन अगर उसका सिर्फ 1% हिस्सा भी हैजार्ड लाइन को छू रहा है या उस लाइन के ठीक ऊपर ओवरहैंग कर रहा है, तो गेम ओवर। वो बॉल ऑफिशियली पेनल्टी एरिया के अंदर मानी जाएगी और रूल 17 पूरी तरह से लागू हो जाता है। सिर्फ 1%। अब यहां एक थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। अगर बॉल पेनल्टी एरिया में है लेकिन खेलने लायक है, तो यहां कुछ ऐसी छूट मिलती हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। बिना किसी पेनल्टी के प्लेयर अपना क्लब जमीन पर रख सकता है और बॉल के आसपास की सूखी पत्तियां या टहनियां भी आराम से हटा सकता है। बेसिकली इसे जनरल एरिया की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है। सेक्शन 3, लाल और पीले स्टेक्स। कोर्स पर इन स्टेक्स का रंग सिर्फ सजावट के लिए नहीं होता, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को पलट कर रख देता है। इन दोनों स्टेक्स के बीच का अंतर समझना लिटरली एक कुशल कैडी का सबसे बड़ा हथियार है। ध्यान दीजिएगा, पीले स्टेक्स केवल 2 राहत के विकल्प यानी रिलीफ ऑप्शंस देते हैं, वहीं दूसरी ओर लाल स्टेक्स खिलाड़ियों को 3 रिलीफ ऑप्शंस प्रदान करते हैं, जो उस क्रिटिकल मोमेंट में उनके पास मौजूद पॉसिबिलिटीज को काफी बढ़ा देते हैं। चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। अगर बॉल पीले स्टेक्स वाले एरिया में जाती है तो एक पेनल्टी स्ट्रोक के साथ 2 रास्ते मिलते हैं। पहला है स्ट्रोक एंड डिस्टेंस, जिसका सिंपल मतलब है जहां से पिछला शॉट खेला था वापस वहीं जाकर खेलना। दूसरा विकल्प है बैक ऑन द लाइन रिलीफ। इसमें होल और उस पॉइंट से एक सीधी लाइन खींची जाती है जहां बॉल ने हैजर्ड क्रॉस किया था, और उस लाइन पर पीछे कितना भी दूर जाकर बॉल ड्रॉप की जा सकती है। अब आते हैं लाल स्टेक्स पर। यहां पहले 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल वही रहते हैं, लेकिन एक तीसरा गेम चेंजिंग ऑप्शन जुड़ जाता है, और वो है लैटरल रिलीफ। जहां बॉल ने बाउंड्री क्रॉस की थी, ठीक वहां से 2 क्लब लेंथ्स के अंदर बॉल ड्रॉप की जा सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि बॉल होल के करीब ना जाए। ये लैटरल ऑप्शन ना अक्सर सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, 95% नियम। अब क्या हो अगर बॉल हैजार्ड की तरफ उड़कर गई लेकिन वहां पहुंचकर हमें मिली ही नहीं? ऐसे एज केसेस को सही से हैंडल करना ही तो इस नियम की असली खासियत है। सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां यह आता है नोन और वर्चुअली सर्टन होने का। मतलब जब तक 95% तक यकीन ना हो कि बॉल सच में हैजर्ड के पानी या झाड़ियों के अंदर ही गिरी है, तब तक उसे वहां खोई हुई नहीं माना जा सकता। हवा में तीर नहीं चला सकते हम। और अगर वो 95% वाली सर्टेनिटी नहीं है ना, और थोड़ा सा भी डाउट है कि बॉल शायद बाहर झाड़ियों में खो गई होगी, तो रूल 17 लागू नहीं होता, सीधे रूल 18, एक्चुअली मेरा मतलब है लॉस्ट बॉल रूल लागू हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई लैटरल रिलीफ नहीं, कोई बैक ऑन द लाइन रिलीफ नहीं, खिलाड़ी को मजबूरन स्ट्रोक एंड डिस्टेंस पर वापस आना पड़ता है, जो पूरे मैच का रुख एक झटके में बदल कर रख सकता है। आखिरी सेक्शन 5, बिना पेनल्टी राहत नहीं। हजार्ड बाउंड्री के अंदर आने वाली एबनॉर्मल कंडीशंस को लेकर एक बहुत ही आम भ्रम होता है, जहां बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स भी गलती कर बैठते हैं। मान लीजिए एक सिनेरियो, क्या पेनल्टी एरिया में कार्ट पाथ पे फ्री रिलीफ मिलती है? सोचो कि एक बॉल पेनल्टी एरिया के अंदर बने एक सीमेंटेड कार्ट पाथ पर जा रुकती है। ऐसी स्थिति में क्या बिना पेनल्टी के फ्री रिलीफ मिलनी चाहिए? ये एक क्लासिक एडवांस नॉलेज टेस्ट है। इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं, नो वे। जैसे ही बॉल पेनल्टी एरिया की बाउंड्री के अंदर आती है, रूल 17 बाकी सभी नियमों पर हावी हो जाता है।
चाहे वहां काट पात हो या पानी का गड्ढा। हैजर्ड लाइंस के अंदर कभी फ्री रिलीफ नहीं मिलती। अगर राहत चाहिए तो एक पेनल्टी स्ट्रोक जोड़ना ही पड़ेगा। क्लियर एंड सिंपल। क्योंकि देखिए, नियमों की ऐसी सटीक टेक्निकल जानकारी ही तो एक आम कैडी को एक सच्चा प्रोफेशनल बनाती है। इन्हीं एग्जैक्ट एज केसेस का ज्ञान एक एमेच्योर और एक प्रो के बीच की उस दीवार को गिरा देता है और कोर्स पर एक बहुत ही बड़ा सॉलिड फायदा दिलाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इन एज केसेस में ऐसी महारत हासिल करने के बाद अगले टूर्नामेंट में फैसले लेने का तरीका कितना बदल जाएगा? यकीनन गेम देखने के दृष्टिकोण और आत्मविश्वास में बड़ा इजाफा होगा, जिसका सीधा असर लीडर बोर्ड पर दिखेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और आगे भी ऐसी ही बारीकियों को समझने के लिए तैयार रहें।